नदिया जिले के शांत गांव कृष्णपुर में विधवा मां करुणामयी अपने दो बेटों अनंत और अचिंतो के साथ रहती थी। बड़ा बेटा अनंत तो पढ़ाई में साधारण था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई सरकारी या बड़ी नौकरी नहीं मिली। आखिरकार मां का पेट पालने के लिए उसने गांव के बाजार में एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। वहीं छोटा बेटा अचिंत्य बहुत मेधावी था। उसे कोलकाता की एक बड़ी कंपनी में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी। करुणामयी की नज़रों में छोटा बेटा ही उनकी आंखों का तारा और सबसे बड़ा गर्व था। कोई पड़ोसी या रिश्तेदार घर आता तो वही गर्व से कहती, मेरा छोटा बेटा कोलकाता में रहता है, बहुत बड़ा अफसर है, कितनी अच्छी तनख्वाह पाता है। लेकिन बड़े बेटे अनंत की बात आते ही उनका चेहरा उतर जाता है। वह लोगों से कहती, बड़े बेटे के नसीब में कुछ नहीं था। एक छोटी सी किराने की दुकान चलाकर उसने हमारे खानदान का नाम डुबो दिया। उसका चेहरा देखते ही मेरा मन जल उठता है। अनंत यह सब सुनता था। उसके सीने पर मानो पत्थर रख दिया जाता। फिर भी उसने कभी माँ से नाराज़गी नहीं की। वह मानता था कि माँ के चरणों में ही भगवान का वास होता है। माँ डांट दे तो भी वो उनका अधिकार है। हर सुबह दुकान खोलने से पहले वह माँ की तस्वीर और ठाकुर घर में रखी राधा कृष्ण की मूर्ति को प्रणाम करके निकलता। अपनी थोड़ी सी कमाई में से माँ की दवाइयाँ और उसकी पसंद की चीज़ें लाता। लेकिन करुणामयी का मन कभी नहीं पिघलता। उनका मन हमेशा कोलकाता में रहने वाले अचिंतो के आलीशान फ्लैट पे ही लगा रहता। समय ने करवट ली। कुछ वर्षों बाद अचिंतो ने कोलकाता के एक संपन्न परिवार की लड़की सुचंद्रा से विवाह कर लिया। शादी के बाद करुणामयी बड़े उत्साह से बेटे के घर रहने चली गई। उन्होंने सोचा अब उनका जीवन रानी जैसा बीतेगा, लेकिन उनका भ्रम जल्दी ही टूट गया। कोलकाता के उस चमचमाते फ्लैट में करुणामयी खुद को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगी। सुचंद्रा को उनकी ग्रामीण आदतें, पूजा पाठ और धार्मिक रीति रिवाज बिल्कुल पसंद नहीं थे। अचिंतो भी पूरी तरह बदल चुका था। अब वह पत्नी की हर बात मानने लगा था। एक सुबह करुणामयी तुलसी के पौधे के सामने खड़ी होकर मंत्र जप कर रही थी। तभी अचिंतो नाराज होकर बोला, माँ, यह गांव नहीं है, सुबह सुबह इतनी ऊंची आवाज़ में मत बोलिए। सुचंद्रा की नींद खराब होती है और आपका यह तिलक पूजा भी यहाँ किसी का पसंद नहीं है। दिन बीतते गए और माँ के प्रति बेटे बहू का व्यवहार और कठोर होता गया। करुणामयी बीमार रहती, लेकिन अचिंतो के पास उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने का समय नहीं था। वह कह देता, मैं पैसे दे देता हूँ, नौकरानी के साथ चली जाइए। आखिर एक दिन सिर्फ चश्मा टूट जाने की छोटी सी बात पर सुचंद्रा ने अपनी सास का घोर अपमान किया और अचिंतो चुपचाप देखता रहा। उस दिन करुणामयी समझ गई कि इस आलीशान महल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ धन तो बहुत है, लेकिन उनके उस आंखों के तारे बेटे के दिल में माँ के लिए जरा सा भी प्रेम नहीं है। आंखों में आंसू और टूटे हुए मन के साथ एक दिन वह बिना किसी को बताए कृष्णपुर जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। पूरे रास्ते वह सिर्फ यही सोचती रही कि मैं किस मुंह से अनंत के सामने जाऊंगी, जिस बेटे को मैंने सारी जिंदगी केवल तिरस्कार और अपमान दिया। शाम को जब वह कृष्णपुर के पुराने घर के दरवाजे पर पहुंची, तभी अनंत दुकान बंद करके लौट रहा था। माँ को उस हाल में देखकर वह दौड़ता हुआ आया, उनके चरण छुए और घबरा कर बोला, माँ, आप लौट आई, लेकिन आपकी यह हालत कैसी हो गई? क्या छोटे भाई ने कुछ कहा? करुणामयी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने अनंत के दोनों हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं अंधी हो गई थी। हीरे को कांच समझकर ठुकरा दिया और कांच को हीरा समझकर सिर पर बिठाए रखा। आज उसी छोटे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। अनंत ने माँ के आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा कर कहा, माँ, संतान से कभी माँ माफ़ी नहीं मांगती। छोटे भाई ने जो किया सो किया, लेकिन आपका यह बेटा अभी जिंदा है। इस टूटे घर में मैं आपको महल जैसा सुख
तो नहीं दे सकता, लेकिन आपके चरणों के प्रति मेरी श्रद्धा और प्रेम कभी कम नहीं होगा। आइए माँ, घर के अंदर चलिए। घर के आंगन में तुलसी के पास दीपक जल रहा था। करुणामयी ने राधा कृष्ण की मूर्ति ओर देखा और समझ गई कि सच्चे भगवान मंदिर में नहीं बल्कि उनके बड़े बेटे के रूप में उनके अपने घर में विराजमान है। जिस बेटे को उन्होंने जीवन भर ठुकराया वही बुढ़ापे में उनका सबसे बड़ा सहारा बना। सच तो यह है कि धन दौलत या सामाजिक प्रतिष्ठा से किसी इंसान के मनुष्यत्व और संस्कारों का मूल्य नहीं आंका जा सकता। जो संतान अपने माता पिता का सच्चे मन से सम्मान और प्रेम करती है वही वास्तव में सबसे बड़ा पुण्यवान होती है। अंधा मोह इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम, श्रद्धा और कर्तव्य निष्ठा अंततः हमेशा विजय प्राप्त करती है। लेख सुषमा बाग प्रधान।